मेरे पति इलाहाबाद में रहकर सब्जी का काम करते थे। पति को घर से गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे मेरे पति की याद आ रही थी। पति के जाने के बाद मुझे सुख नहीं मिल पा रहा था। मैं रसोई में खाना बना रही थी। पति के बारे में सोचते सोचते सब्जी जल गई। मेरी सास बोली, बहू तू ख्यालों में डूबी है, देख सब्जी जल गई है, जले की बदबू आ रही है। सास की आवाज़ सुनकर मेरा सपना टूट गया और जब रोटी बना रही थी तो तवे पर पड़ी रोटी जल गई थी। तभी मेरी सास बोली, बहू आज तुझे अनिल के साथ खेत में पानी लगाने जाना है। मैंने कहा ठीक है। अनिल मेरे पति के बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ थे। सरसों की फसल में सिंचाई की ज़रूरत थी। हमारे खेत के कुछ ही दूरी पर ट्यूबवेल था। वह पैसे लेकर पानी देता था, लेकिन अकेले सिंचाई करना मुश्किल था। पति को इलाहाबाद गए हुए 4 महीना हो गए थे। जेठ जी हमेशा ही कहते थे कि तुम बिल्कुल अकेली हो, लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कुछ भी कैसी भी ज़रूरत हो मेरे कमरे में आकर बता दिया करो। मेरे जेठ की पत्नी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। खैर अब खेत जाने का समय हो गया था। मुझे अपने जेठ के साथ खेत में पानी लगाने जाना पड़ा। जेठ जी ने अपनी शर्ट की जेब में 500 रुपये रख लिए और मैंने दोपहर का खाना बांध लिया। सिंचाई काफ़ी करनी थी। अनुमान था कि रात हो जाएगी। जेठ जी मुझे अजीब सी नज़रों से देखा करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बहू तेरा पति इलाहाबाद में है, तू बहुत भोली भाली है। जो आदमी शहर काम करने चले जाते हैं, तू क्या सोचती है कि वह कैसे रह लेते हैं? अरे वहाँ तो बड़े बड़े बाज़ार हैं, वहाँ 200-400 देने में काम हो जाता है। कोई भी आदमी बिना पत्नी के 15 दिन तक नहीं रह सकता है, फिर 4-5 महीने तो बड़ी बात है। अगर वहाँ उसे सब कुछ ना मिल रहा होता तो वह तेरे पास ज़रूर अब तक आ जाता अपनी ज़रूरत पूरी करने में। यही सब सोचती रही कि 6 महीने हो गया है मेरे पति को गए हुए, अभी तक मेरे पति को मेरी याद क्यों नहीं आई। यही सब बातें करते करते हमारा खेत आ गया था। मेरे जेठ उस ट्यूबवेल वाले के पास गए। हम दोनों ने मिलकर खेत तक पाइप बिछाया और सिंचाई शुरू कर दी। खेतों में पानी लग चुका था। अब 5-6 घंटे तक हम दोनों को सिर्फ बैठे ही रहने था। जेठ जी और मैं पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए।